हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज हम आपको श्वास नली से जुड़ी हुई जो आप एक भाग होता है हमारे श्वसन अंग का, जिसको हम लोग फेफड़ा के नाम से जानते हैं, उस फेफड़ा के बारे में हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस फेफड़ा के बारे में पढ़ा करके उसके बाद आपको बताएंगे कि फेफड़े से संबंधित कैंसर का लक्षण क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति को कौन कौन से लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो वह यह मान करके चलेगा कि वह कैंसर की चपेट में आ रहा है, फेफड़े से संबंधित कैंसर के। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, हमारी मुख गुहा आप जानते हैं, वहां से हमारी मुख गुहा जो होती है वो ऐसे शुरू होकर के मुख गुहा यह शुरू होकर के वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है जिसको हम लोग श्वसन द्वार के नाम से जानते हैं। यह श्वसन द्वार जो होती है वह दोस्त आ करके देख लीजिएगा एक नली से जुड़ी रहती है। इस नली को हम लोग श्वास नली के नाम से जानते हैं। इस श्वास नली को अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं। यह श्वास नली आगे चलती है, यानी एक पाइप नुमा आकार में पाई जाती है। और यह पाइप नुमा आकार में पा करके अब क्या होती है कि यह श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो एदर होता है उसको श्वसनी या ब्रोंची के नाम से जानते हैं। तो श्वसनी या ब्रोंची नंबर 1 ये रह जाएगी और श्वसनी और ब्रोंची नंबर ये 2 हो जाएगी। इस प्रकार से श्वसनी या ब्रोंची के आधार पर हमारे फेफड़े दो भागों में छटक जाते हैं। एक ये फेफड़ा का पहला भाग होता है, ठीक है, और यह फेफड़ा का दूसरा भाग होता है। फेफड़ा का पहला भाग जो होता है उसको हम लोग राइट लॉब के नाम से जानते हैं। फेफड़े के पहले भाग को क्या बोलेंगे? राइट लॉब के नाम से। और फेफड़े के जो दूसरा भाग है उसको हम लोग लेफ्ट लॉब के नाम से जानेंगे। तो हमारा फेफड़ा दो भागों में बटा रहता है, यानी कि हमारे शरीर में फेफड़े की संख्याएं कितनी होती है? तो दो होती है। इसको राइट लॉब और दूसरा क्या? लेफ्ट लॉब। अब देखते हैं लेफ्ट लॉब में या फिर राइट लॉब में कौन कौन सी आकार होती है। आपको तुरंत बताया कि ये ब्रोंची है। ब्रोंची आगे की तरफ एक नली थोड़ी सी उससे पतली होती जाती है। इस नली को, इस भाग को हम लोग श्वसनिका या सूक्ष्म श्वास नली कहते हैं। याद रखिएगा, श्वसनिका या सूक्ष्म श्वास नली कहते हैं। और यह सूक्ष्म जो श्वास नली होती है वो आगे चल करके पतली पतली धागे नुमा की तरह आगे बढ़ जाती है। अगर सूक्ष्मदर्शी से उसको हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो वह इस रूप में दिखाई देती है। याद रखेंगे, वह इस रूप में दिखाई देती है जिसमें कुछ गुच्छा नुमा आकार पाए जाते हैं। इनको वायु कोष्टिका या हम लोग एल्वी योली के नाम से जानते हैं। अब इसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट आते जाते हैं, समझ रहे हैं ना? इसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाएंगे। जैसे इस भाग में फॉल्ट आ गया, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, यहाँ पे फॉल्ट आ गया, जिसके वजह से आपके शरीर के अंदर, आपके फेफड़े में कैंसर से संबंधित बिंदु आएंगे। अब कहां पर कौन सा लक्षण होगा, आपको क्या महसूस हो रहा होगा, जिसके वजह से आप ये मान करके चलेंगे कि आप जो है फेफड़े के कैंसर के लक्षण से पीड़ित होने जा रहे हैं या कैंसर से आप लक्षण के ग्रुप में आ रहे हैं। तो आइए इसको हम लोग अगले इमेज से इसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे देख लेते हैं। आपके सामने उपस्थित कराया गया है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसको आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसको हम इधर कर लेते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और इधर घसका लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपके स्क्रीन बोर्ड पर अच्छे से आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है ना कि आपके फेफड़े में किस प्रकार से आपको ऐसा लगे कि हाँ आप फेफड़े की कैंसर से जो है ग्रसित होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप ये इसको देखिएगा। फेफड़े के कैंसर, याद रखेंगे, फेफड़े के कैंसर जो होंगे उसके फेफड़े के कैंसर के प्रमुख लक्षण क्या होगा देख लीजिएगा। इसको आप लोग क्या जानते हैं? श्वास नली। श्वास नली में अगर ये वाली भाग डैमेज हो रहा है, अगर आपके फेफड़े में ये वाली भाग जो डैमेज हो रही है, उस कंडीशंस में आपको सिर दर्द होगा। अगर इसका शीर्ष नुमा भाग जो डैमेज हो रहा है उस समय आपको थकान आपको महसूस होने लगेंगे। ये वाली भाग जिसको हम लोग देखेंगे, ये हड्डियों में दर्द अगर हो रहा है, अगर ये वाली भाग जो है डैमेज हो रहा है तो हड्डियों में दर्द हो जाएगा। उसके बाद आप देख लेंगे बोलने में दिक्कत अगर हो रही है, ठीक है, लगातार खांसी आ रही है, चेहरे और गर्दन में सूजन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहे हैं और याददाश्त में कमजोरी अगर आ रही है तो आप समझ करके चलेंगे कि फेफड़े के कैंसर के ये लक्षण हो सकते हैं। दोस्त अब ये मत सोचिएगा ये तो सब किसी को होते हैं, थकान होते हैं, सिर दर्द होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि याददाश्त चली जाती है, बोलने में दिक्कत होती है, लगातार खांसी आती है, ये सब किसी को होते हैं। लेकिन उम्मीद कीजिएगा विभिन्न पार्टों में, याद रखेंगे, भिन्न भिन्न पार्टों में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। और ये सभी लक्षण एक साथ अगर आपके शरीर में बना रहा है, लगातार बना रहा है, तभी जाकर के आप ये समझेंगे कि आपको जो है फेफड़े से संबंधित यानी कि कैंसर के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो शुक्रिया, आज के इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ जानकारियां आप आसानी पूर्वक इसमें समेटे होंगे। जय हिंद, जय भारत।